मेरे साथ रुबीना मौजूद है जिसकी उम्र 14 साल है, जिसको इसका बहनोई हवस का निशाना बनाता रहा। उन्होंने मेरे नाल 2-3 वारी यह काम किया तो मैं पहली बारी उन्होंने अबू ने दस्या जो उन्होंने मैंने तंग किया तो उन्होंने मेरे ते यकीन नहीं किया, उल्टा उन्होंने मैनू मारिया। सारे घर वालों ने भी दस्या, किसी ने मेरे ते यकीन नहीं किया। मैं अपने भाई ने कहा, भाई हर गल इग्नोर करते रहे, उन्होंने मेरे ते तवज्जो नहीं दी। 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा ही तंग करन लग गए सी। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मेरे साथ रुबीना मौजूद है जिसकी उम्र 14 साल है, जिसको इसका बहनोई हवस का निशाना बनाता रहा। रुबीना के साथ ये सारा वाक़या कैसे पेश आए, आइए रुबीना की ज़ुबानी सुनते हैं। रुबीना, मुझे बताइएगा ये वाक़या सारा किस तरह हुआ? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अल्फाज नहीं मिलते जब भी इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। अभी आपकी उम्र सिर्फ 14 साल है, तो आपके बहनोई ने आपको ज़्यादती का निशाना बनाया? जी, उन्होंने मेरे नाल 2-3 वारी यह काम किया तो मैं पहली बारी उन्होंने अबू ने दस्या जो उन्होंने मैंने तंग किया तो उन्होंने मेरे ते यकीन नहीं किया, उल्टा उन्होंने मैनू मारिया। तो बाकी सारे घर वालों ने भी दस्या, किसी ने मेरे ते यकीन नहीं किया। मैं अपने भाई ने कहा, भाई हर गल इग्नोर करते रहे, उन्होंने मेरे ते तवज्जो नहीं दी। जिस वजह तो मैं हर वारी 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा ही मतलब कि तंग करन लग गए सी। तो फिर उतों मैं वापस आके अपने गाँव अपनी आपी ने दस्या सी ते मेरी आपी मैनू साहिवाल लैके गए ने ते मेरे तो कोई एतबार नहीं करता। मेरी आपी कहती, ये बताइए आपकी असल रिहाइश किधर है? शरकपुर शरीफ में? हाँ जी, ठीक है, शरकपुर शरीफ नाम के। हाँ जी। अच्छा, आपकी बहन किधर रहती हैं? गाजियाबाद। कब से आप अपनी बहन के घर थी? 5 साल हो गए हैं। क्यों अपनी बहन के घर क्यों रह रहे थे आप? क्योंकि मेरे मामा पापा की डेथ हो गई थी, इसीलिए तो फिर भाई ले गए थे। स्कूल वगैरह जाते हैं? जी 4 साल गए हैं, उसके बाद छोड़ दिया। ये कोरोना की वजह से उन लोगों ने कहा नहीं पढ़ना। अच्छा, 5 साल से आप रहती हैं, तो ये जो वाक़या होना शुरू हुआ ये कब से होना शुरू हुआ? मतलब कि 4 साल हो गए हैं। 4 साल से वो बंदा आपको हवस का निशाना बना? जी, टॉर्चर करता है, हर बात पे तंग करता है। जब आप रहती हैं फैमिली के साथ रहती हैं, अपनी सिस्टर के साथ रहती हैं, आपकी सिस्टर उस टाइम कहाँ होती थी जब वो इस तरह का काम करती? बाजार जाते थे, 100 काम होते हैं घर में, वो करते थे। ज़्यादा वो रात को ही तंग करता। रात को करता था, तब घर वाले किधर होते थे? 2 कमरे हैं, उनमें एक में बच्चे पड़े होते थे, एक में वो होते थे, तो लेकिन वो दूसरे कमरे में आ जाता था। पूरे नाज़रीन देख रहे हैं, तो रुबीना मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल सच बोलना है। जी, मैंने क्योंकि इस तरह के वाक़े पे ना यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। एक फैमिली के साथ जब आप रिहाइश पजीर हों तो बहुत मुश्किल होता है किसी को टॉर्चर करना। जी नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपके साथ ये वाक़या हुआ उसके बाद आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपनी आपी से बात की थी। क्या कहा? तो मेरी आपी ने रात को उनसे पूछा था, पर उन लोगों वो नहीं माने। मैं उसके बाद आपने किसको बताया? फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सबको बता दिया था घर में। तो फिर मुझे 1-2 मरतबा इसी बात से मार भी पड़ी थी। किस किस को बताया था? आपी को बताया था, भाई के अब्बू को बताया था। उन लोगों ने भी मुझ पर एतबार नहीं किया। उन लोगों ने कहा तू झूठी है, मेरा बेटा सच्चा है। और बाकी उन लोगों के घर में 2 आंटी हैं, उन्हें भी पता है, पर अब नहीं वो मानेगी कि हमें पता है। तो मुझ पर किसी ने एतबार नहीं किया, तो मैंने अपनी आपी को हार के अपनी आपके बहनोई हैं, वो काम क्या करते हैं? कबाड़िए की दुकान है। अच्छा, ये बताएं सिस्टर ने आपकी इतबार क्यों नहीं किया? कोई उन्हें दबाव था, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं घर बचाने के लिए? कितने बच्चे हैं आपकी सिस्टर के? 5 बेटी हैं, 1 बेटा। तो सिस्टर का क्या रद्द-ए-अमल था जब उन्होंने पूछा? उसने इनकार कर दिया? नहीं, आप ही ठीक थी मेरे साथ। और जब वो चले जाते थे बाहर सामान लेने, तो वो मुझे तंग करते थे। तब दुकान से वापस आके मुझे टॉर्चर करते थे, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या धमकियाँ देते थे? तुम मेरी बात ना मानोगी तो देखना तुम्हें मार पड़ेगी, या मैं रात को वापस आके तुम्हारी आपी को छोड़ दूंगा, ऐसी धमकियाँ देते थे। इनके आप अपनी आपी का घर बचाने के लिए भी खामोश हैं? जी। नाज़रीन, रुबीना की बड़ी बहन भी मेरे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, आपकी बड़ी बहन के घर में आपकी छोटी बहन रहती रही है, उसका हस्बैंड इसके साथ गलतकारी करता रहा, तो आपको यकीन आ गया, बहन को नहीं यकीन आया, उसके वालिदैन को यकीन नहीं आया, क्या वजह है? पता नहीं, मुझे नहीं वजह पता नहीं है। मैं उधर गई नहीं, कभी भी नहीं गई। 1 दफ़ा गई हूँ, फिर इसने बताया ही नहीं मुझे। मैं कब अपने गांव गई है ना, इसलिए उधर बताया इसने मुझे। क्या बताया? मुझे कह रही है मेरे साथ मुझे छेड़ता है, ये करता, मेरे साथ गलत काम किए। 1 दफ़ा किए, 2 दफ़ा किए, 3 दफ़ा। मुझे नहीं था, मैंने क्या, वो भी साथ आता था, मुझे नहीं था यकीन। पहले बाद में रोने लगी, फिर मुझे यकीन हो गया। ये रोती है।
आपने अपने बिनोई से बात की कि हमारी बहन के साथ तुम मुंह काला करते रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? पूछा आपने? हाँ पूछा, कह रहा है झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो, लगाई जाओ कितने मर्जी लगाई हो। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई है। भाई को बताया? भाई को भी बताया, भाई भी मानता ही नहीं है। उन्हों की गला मानता वा, सारियां ही उन्हों दी गल्लां मानता वा। हाँ जी, उन्होंने शादी जो इसकी की है भाई की, इस वजह से। जो आपके भाई की शादी है वो उन्हीं के घर में हुई है किसी के? नहीं, हमारे घर में हुई है। गांव में हमारा घर है, उधर ही की है उसने शादी की है। अच्छा, इसका जो घर है, आपकी बहन का जो घर है, ये शरकपुर के पास है, आपका घर साहिवाल है। अब इस अपनी बहन को आप लाहौर से साहिवाल ले? जी, हम अपने घर ले आके गए हैं। इस वजह से मैं इसको बचा सकूं, मैं अपने पास ही रख सकूं। उन्हों के पास हमने भेजना ही नहीं, इसको इधर ही रखना मैंने अपने पास साहिवाल। अच्छा, बहनोई ने तो यही कहना है कि मैंने ये काम नहीं किया। जो आपकी बड़ी बहन है जिसके घर ये रहती थी, बहन का क्या रद्द अमल है? वो भी मुझे पहले पता चला ना, वो भी कह रही थी ले जाओ इसको। मुझे पहले नहीं था पता, वो मुझे यही कहती ले जाओ ले जाओ ले जाओ, यही कह रही थी मुझे। फिर मैं लेकर चली गई। इनके उसे सारा पता है? जी, उसको पता है सारा। तो फिर वो खामोश क्यों? उस अपने बच्चों की वजह से, उसके 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से उसको भी यही कहता मैं आपको छोड़ दूंगा, यही कहता रहता। उसके 6 बच्चे हैं, हमारा माँ बाप नहीं है, इस वजह से करता है वो। अच्छा, आपका जो बहनोई है वो धमकियाँ भी देता है कि इससे वापस घर छोड़ के? जी, वो कह रहा मेरा भाई भी तो मेरा बहनोई दोनों कह रहे हैं मैंने दोनों आपके शोर को भी मार देना, आपको भी मार देना, मैंने इसको लेकर जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। वो ये भी कह रही मैंने नहीं जाना। वो मुझे धमकियाँ देता है। कल भी उसका फ़ोन आया तो वो इसे कह रहा मैं आप दोनों को मार के इसको ले जाना। इस वजह से हम इधर। आपको धमकियाँ दे रहा है कि आपने अपने घर में क्यों रखा हुआ है? आपका भाई भी और आपका बहनोई भी, किसको वापस यहाँ पे छोड़ के जाए? हाँ जी, वो कहते दोवें इत्थे छड़ के जाओ। मैं कहनी नहीं, मैं छड़ के नहीं जाना, तुसी मार सकते तो मार लो सानू। अच्छा रवीना, मुझे ये बताएं, अभी आपकी 14 साल उम्र है, तो बहुत गलत हुआ जो आपके साथ हुआ, अल्फाज नहीं है, तो क्या इंसाफ की अपील करना चाहेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है, मेरी ये उम्र है कैमरे के सामने आने की, 14 साल सिर्फ उम्र है, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे इंसाफ चाहिए। अब आपने जाना अपनी बहन के घर दोबारा? नहीं, मैंने अपनी छोटी बहन के पास जाना है। अच्छा, आपका जो भाई है, एक ही भाई है आपका, उसको बताया, वो क्यों नहीं यकीन कर रहा? उसने यकीन पता नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको मैंने जब भी उसको बोला है कि उसने मुझे कहा मेरी शादी होने दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा, मेरी शादी होने दो मुझे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। पर उसने मुझे बोला था मैं अपनी शादी के बाद भी, मैं अपनी शादी के बाद पूछूंगा उससे कि उसने ऐसा क्यों किया, बट उसने नहीं पूछा। फिर मुझे फ़ोन करके अपनी आप ही को बताना पड़ा कि अभी तक उसने नहीं पूछा, आप ही कुछ करें। इसीलिए फिर वो अभी भी मुझे टॉर्चर करता था, अगर तुमने मेरी बात नहीं ना मानी मैं ये कर दूँगा। हर बात पे उसने मुझे 2-3 मरतबा जब मारा है, इतने जुल्म किए कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी इसी वजह से मैं खामोश रही, क्योंकि मैं उधर से अकेली यहाँ आ भी नहीं सकती थी वापस। अच्छा, आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाता था, जुल्म भी करता था। ये जब सारा वाक़या होता था तो घर वाले किधर होते थे? आप बच्चे किधर होते थे? वो घर में ही होते थे, वो अंदर से दरवाज़ा लॉक करता था। जी नाज़रीन, आपने रुबीना की गुफ्तगू सुनी। इनका बहनोई इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाता, उसके बाद इनके साथ ज़्यादती भी करता रहा। रुबीना आज इंसाफ के लिए वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से अपील करती हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिस दरिंदगे ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद किया उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।